यह वीडियो किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता है। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाकर हम केवल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट या किसी बुक या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है तथा इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक शहर में रहने वाली लड़की अचानक गायब हो जाती है। 5 दिन बाद उस लड़की की शादी होनी, लेकिन अगले 5 दिनों तक तमाम कोशिशों के बावजूद वो लड़की नहीं मिलती है। इसी दौरान शहर में रहने वाले लोगों के घरों में नल से गंदा और बदबूदार पानी आने लगता है। अगले 4 दिनों तक शहर के लोग मजबूरी में वह पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और 4 दिन बाद शहर के एक पाइपलाइन से ऐसा राज बाहर आता है जो कि पूरा शहर उल्टियां करने लगता है। आज की कहानी है गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर इलाके की कुल आबादी करीब 1.25 लाख के करीब होगी। पूरी दुनिया में पाटन अपनी पटोला साड़ी के लिए मशहूर है, लेकिन इसे हर कोई खरीद नहीं पाता क्योंकि पटोला साड़ी की कीमत ही 5 लाख रुपए से शुरू होती है। पाटन के इसी सिद्धपुर के राजपुर इलाके में गुरु नानक सोसाइटी है। इसी गुरु नानक सोसाइटी में 25 साल की लवीना हरवानी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हो चुकी थी। 12 मई 2023 को शादी होनी थी। लवीना अपनी शादी में बिजी थी। लवीना अपनी शादी का फोटो शूट करा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में मेहमानों का भी आना जाना हो रहा था। 7 मई 2023 शाम को 7:30 बज रहे थे। लवीना अपने घर से यह कहकर निकलती है कि वो गुरुद्वारे जा रही है और लवीना अक्सर शाम के वक्त गुरुद्वारे जाया भी करती थी, तो इसलिए घर वालों ने भी नहीं रोका क्योंकि उनको पता था कि लवीना अभी गुरुद्वारे मत्था टेक कर आ जाएगी। धीरे धीरे शाम से रात होने लगी, मगर लवीना का कुछ पता नहीं चलता। जब रात तक लवीना घर नहीं आई तो घर वालों को चिंता होने लगी। घर वालों ने लवीना के दोस्तों और आसपास के रिश्तेदारों से पूछा, मगर फिर भी लवीना का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर लवीना के घर वाले सिद्धपुर के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर लवीना की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। लेकिन लवीना के घर वालों के मुताबिक पुलिस लवीना की गुमशुदगी को लेकर उनसे ही पूछताछ करने लगे कि कहीं लवीना के घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती तो नहीं करा रहे थे या फिर लवीना का किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं था, शायद उसी के साथ कहीं चली गई होगी। पुलिस वालों का मानना था कि कुछ दिनों में वो वापस आ जाएगी क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है। सिद्धपुर थाने की पुलिस के टाल मटोल भरे रवैये के चलते लवीना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी को लेकर 5 दिन हो चुके थे, यानी कि 7 मई 2023 से अब 12 मई जिस दिन लवीना की शादी होनी थी वो तारीख आ चुकी थी, मगर लवीना का कुछ पता नहीं था। उधर जहाँ लवीना की शादी होने वाली थी वहाँ लवीना की मिसिंग की खबर पहुँच चुकी थी, इसलिए अब बारात का भी आने का कोई उम्मीद नहीं था। फिलहाल शादी को टाल दिया जाता है। लवीना की गुमशुदगी के 5 दिन बाद 12 मई को सिद्धपुर इलाके में एक और घटना घटी। सिद्धपुर के एक हिस्से में पीने का पानी गंदा और बदबूदार आ रहा था। सिद्धपुर के एक इलाके के हिस्से के लोगों को महसूस होता है कि नगर पालिका की पाइप से पानी की जो सप्लाई उनके घर तक आती है वो पानी बदबूदार आ रहा है। अजीब सा पानी है, पर मजबूरी थी, लिहाजा लोग ये सोचकर पानी पीते रहे कि शायद पीछे से ही ऐसी कुछ सप्लाई में दिक्कत होगी। कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ उनके घर में ही पानी गंदा आ रहा है। लोगों ने अपने आसपास के घरों के लोगों से पूछा तो पता चला कि आसपास के सभी घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। सिद्धपुर के लोगों को लगा था कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा हो जाता है, फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सप्लाई का पानी अब भी बेहद गंदा और बदबूदार आ रहा था। बहुत से लोगों ने नगर पालिका से इसकी शिकायत भी की। नगर पालिका ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया, लेकिन नलों से गंदा पानी आने का सिलसिला अब भी जारी था। अब तो हालात ये हो चुके थे कि बदबू की वजह से लोग पानी तक नहीं पी रहे थे। बहुत सारे लोगों को उल्टियां होने लगी, बहुत से बीमार पड़ गए और ज़्यादातर लोग अब सरकारी पाइपलाइन का पानी पीने की बजाय बाजार से पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझाने लगे। 12 मई से शुरू हुआ यह सिलसिला 15 मई तक जारी रहा, लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धपुर के घरों में बदबूदार पानी भी आना बंद हो गया। इलाके के लगभग 4000 घरों में नलों से पानी गायब था। बदबूदार पानी से फिर भी घर के जरूरी काम चल रहे थे, लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो जाने से 4000 परिवार अचानक परेशान हो उठे। लोगों का गुस्सा नगर पालिका पर था। नगर पालिका को भी जब ये पता चला कि इतने बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बंद है तो उसके भी हाथ पांव फूल गए।
बदबूदार पानी की शिकायत पर खामोश बैठी नगर पालिका अब फौरन हरकत में आती है। इसके बाद उसने पाइपलाइन को चेक करना शुरू किया। पाइप की चेकिंग के दौरान शहर के इलाके में एक जगह पाइप के बीच में कुछ फंसा मिला। पाइप चेक कर रहे कर्मचारियों को लगा कि ये किसी मुर्दा जानवर का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने पाइप से उस हिस्से को बाहर निकाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक इंसान की आधी अधूरी लाश थी, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा, लेकिन पैर गायब थे, सर भी गायब था। अब जैसे ही पानी की पाइप से आधी अधूरी लाश मिलने की खबर इलाके में फैली, लोगों को पता चला कि पिछले 5 से 6 दिन उनके घर में बदबूदार पानी क्यों आ रहा था, और बस सच जानते ही लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अधूरी लाश का बाकी हिस्सा अभी भी किसी न किसी पाइप के अंदर फंसा हुआ था। उसे ढूंढना जरूरी था। लिहाजा जब तक के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई और पानी से मिली अधूरी लाश पुलिस को सौंप दी जाती है। लाश के साथ एक कंगन पुलिस के हाथ लगता है। लाश देखकर लग रहा था कि ये किसी लड़की की लाश है, लेकिन लाश अधूरी थी। तभी ख्याल आया कि सिद्धपुर में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है, कहीं ये वो लड़की तो नहीं। फौरन लड़की के घर वालों को बुलाया गया। ये कोई और नहीं बल्कि लवीना के घर वाले ही थे। लवीना के घर वाले लाश देखकर रोने लगे, लेकिन लाश अधूरी थी, इसलिए लवीना के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लवीना ही है। और एक तो इतने दिनों से पानी के पाइप में थी, इसलिए लाश को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो सही से लाश को पहचान नहीं पाते। तभी पुलिस उन्हें वो कंगन देती है जो लाश के पास मिली थी। लड़की की बहन ने कंगन को देखा और मना कर दिया। उसने कहा कि ये मेरी बहन का कंगन नहीं है। पुलिस भी सोच रही थी, अगर ये लवीना की लाश नहीं है तो फिर किसकी लाश है। खैर, पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। उधर नगर पालिका अपना काम कर रही थी। पानी के जिस पाइप से अधूरी लाश बरामद हुई थी, वो पाइप करीब 2 किलोमीटर तक जाता था। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि 12 मई से बदबूदार आने की शिकायत एक खास इलाके को छोड़कर बाकी इलाकों से नहीं आ रही थी, बल्कि इलाकों में पानी की सप्लाई भी नहीं रुकी थी। लिहाजा नगर पालिका ने अब उसी इलाके के पाइप को चेक करने का फैसला किया जहां पानी की सप्लाई देने के बावजूद बंद थी। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर नगर पालिका ने गांधीनगर को संपर्क किया। वहां से एक रोबोटिक कैमरा मंगवाया। मकसद ये था कि रोबोटिक कैमरा को पानी के पाइप में डालकर ये देखा जाए कि अधूरी लाश का बाकी हिस्सा कहाँ फंसा है। मगर पाइप की गोलाई और चौड़ाई इतनी कम थी कि पहिए समेत रोबोटिक कैमरा बहुत अंदर तक नहीं जा सका। लिहाजा ये मिशन भी नाकाम रहा। रोबोटिक कैमरा का मिशन फेल होने के बाद नगर पालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया। पानी की टंकी को पूरी तरह से भर दिया। इसके बाद एक झटके में टंकी से पानी छोड़ा गया। पाइप को इलाके के घर तक जाने वाले जोड़ों को अलग कर दिया गया ताकि पानी फोर्स के साथ बाहर निकले। नतीजा ये हुआ कि पाइप के एक छोर से इस बार 2 पैर बाहर निकल कर आए। पैरों के बाहर आने के बाद पानी के पाइप में अब पानी का फ्लो नॉर्मल हो चुका था। जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा था वहाँ भी पानी आने लगा था। लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों के मन में अब वो पानी पीने की इच्छा नहीं बची थी। नगर पालिका ने भी लोगों से अपील की कि सप्लाई चालू होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और दूसरी चीज़ों के लिए करे, पिए नहीं, क्योंकि पानी और पाइप दोनों की सफाई के लिए उसमें क्लोरीन की मात्रा डाली गई है। हालांकि नगर पालिका के मुताबिक 1 दिन बाद पानी पीने योग्य हो जाएगा, लोग पी सकते हैं। लेकिन पानी से बरामद लाश के टुकड़ों की कहानी घर घर पहुंच चुकी थी। लिहाजा लोग अब खरीद कर पानी ही पी रहे थे। पानी का ये मसला तो हल हो गया था, लेकिन उस लाश का क्या? लवीना के गुमशुदगी के बाद पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें मिली। पहली तस्वीर में लवीना बेहद तेजी से कहीं जाती दिखाई दे रही थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। जिस तरह लवीना सीसीटीवी कैमरे में जाती दिखाई दे रही थी, उस रास्ते में आगे पानी की टंकी है। ये वही टंकी है जिससे इलाके में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। तो क्या वो लवीना ही थी? अगर हाँ, तो उसके घर वाले क्यों नहीं पहचानते? खैर, ये सभी सवाल पुलिस के मन में थे। लवीना खुद ही 7 मई की रात पानी की इस टंकी की तरफ जा रही थी। अगर हाँ, तो क्यों जा रही थी? हालांकि जिस जगह पर ये टंकी है वो पूरा इलाका बेहद सुनसान
आसपास में झाड़ियां हैं। रात तो छोड़िए, दिन में भी कोई अकेले उधर नहीं जाता। उधर पुलिस वालों को 7 मई की रात की ही एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने मिलती है। इस तस्वीर में लवीना के गुजरते ही उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग नजर आते हैं। अब सवाल ये था कि ये दोनों कौन हैं? क्या दोनों लवीना का पीछा कर रहे थे? क्या इन दोनों को पुलिस ढूंढ पाई? क्या दोनों लवीना को जानते थे या लवीना उन्हें जानती थी? पर इन तमाम सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली है, क्या सच में वो लवीना की ही लाश है? लेकिन अकेला कंगन इस बात का सबूत नहीं हो सकता कि अधूरी लाश लवीना की ही है। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पानी की टंकी के पास एक दुपट्टा मिलता है। इस दुपट्टे को भी लवीना के घर वालों को दिखाया जाता है। तो पहले कंगन और अब दुपट्टा, ये गवाही दे रहा था कि हो ना हो ये अधूरी लाश लवीना की ही है। लेकिन फिर इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अधूरी लाश का पोस्टमार्टम कराया। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक मरने वाले की उम्र 21 से 40 साल बताई गई। लेकिन पुलिस को यह जानना था कि ये लाश किसकी है, लवीना की ही है कि नहीं। लिहाजा पुलिस लवीना के माँ बाप के डीएनए सैंपल लेती है। पानी के पाइप से बरामद अधूरी लाश का डीएनए सैंपल लिया जाता है। लवीना के माँ बाप से मैच कराया जाता है और ये सैंपल मैच भी हो जाता है। यानी अब ये पूरी तरह साबित हो चुका था कि पाइप से जो लाश बरामद हुई थी वो लवीना की ही थी। तो कायदे से पानी के पाइप से मिली अधूरी लाश की पहली भी अब सुलझ चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह पर था। सवाल ये था कि आखिर लवीना पानी के पाइप या पानी की टंकी तक पहुंची कैसे? पानी के पाइप से लवीना की पूरी लाश क्यों नहीं मिली? लाश के टुकड़े कैसे हुए? लाश का सर कहाँ गायब है? और सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये था, लवीना पानी के पाइप तक खुद पहुंची या किसी ने उसे पाइप तक पहुंचाया? जिस पानी की टंकी की बात हो रही है उसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है। हालांकि उस टंकी की देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ दरवाज़ा भी कोई नहीं होता है। एक बार तो मान लिया जाए कि लवीना ने खुदकुशी की है, मगर सवाल ये उठता है कि खुदकुशी के लिए इतना टेढ़ा रास्ता क्यों? रात के अंधेरे में यहाँ तक आना और फिर इतनी ऊंचाई पर जाना और पानी की टंकी में कूदना। पुलिस वालों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। अगर ये कत्ल है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल लाश को टंकी में डाल सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में भी एक अकेले का काम नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत तो होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लवीना इस टंकी के रास्ते पाइप तक नहीं पहुंच सकती। पानी की जो भी पाइपलाइन होती है वो गटर की तरह खुले नहीं होते बल्कि बंद होते हैं। तो फिर बंद पाइप में लवीना कहां से आ गई? जाहिर है पाटन के सिद्धपुर थाने की पुलिस जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती, जब तक बदबूदार पानी का बदबूदार सच राज बाहर नहीं आएगा। तो ये थी एक ऐसी मिस्ट्री कहानी, पुलिस को अभी भी उलझा कर रखा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।